नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर। हमारे पास एक स्रोत है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद, प्रगति और चुनौतियां। और आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये जीडीपी आखिर क्या चीज है, देश की इकोनॉमी के लिए इसके क्या मायने हैं, और सबसे जरूरी, हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर कैसे पड़ता है। सुनने में तो आता है कि 2025 में भारत का जीडीपी करीब $4.19 ट्रिलियन पहुंच गया, मतलब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है, पर क्या इस बड़े नंबर का मतलब सबके लिए कुछ अच्छा है या कहानी कुछ और है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एकदम आसान भाषा में ये जीडीपी होता क्या है? देखिए, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बेसिकली किसी देश की सरहदों के अंदर एक तय समय में, मान लीजिए एक साल में, जितनी भी चीजें और सेवाएं बनी, मतलब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है। आप इसे इकोनॉमी की हेल्थ नापने का एक मीटर समझ सकती हैं। और इसे कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, प्रोडक्शन से, कितना खर्चा हुआ उससे, या कितनी इनकम हुई उससे। अच्छा, तो ये एक तरह से देश की साल भर की कुल कमाई हो गई है ना? पर ये तो एक नंबर है। जब हम न्यूज़ में सुनते हैं कि अरे जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो इसका सीधा असर मतलब एक आम नागरिक पर कैसे पड़ता है, मेरे आपके जीवन पर? यहाँ बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है शायद। नहीं, पेचीदा नहीं, बल्कि यही असल मतलब छुपा है। देखिए, जब जीडीपी बढ़ता है, मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इसका फायदा कई तरह से हो सकता है। सबसे पहला तो नौकरियां। जब कंपनियां ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, नई फैक्ट्रीज लगाती हैं, नए बिजनेस शुरू होते हैं, तो जॉब्स क्रिएट होती हैं। खासकर जो सर्विस सेक्टर है हमारा, जो जीडीपी का करीब 49.3% है, और इंडस्ट्री, जिसका हिस्सा 23.2% है, इनमें रोजगार के मौके बढ़ते हैं। मतलब लोगों को काम मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। बिल्कुल। और जब लोगों को काम मिलता है, या जिनके पास पहले से है, उनकी सैलरी बढ़ती है, तो इनकम लेवल बढ़ता है। इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है, वो ज्यादा खर्च कर पाते हैं। अच्छा, और जब लोग ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं, तो सरकार की कमाई भी बढ़ती होगी टैक्स से। एग्जैक्टली। सरकार के पास ज्यादा टैक्स रेवेन्यू आता है, और उस पैसे से सरकार फिर पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव कर सकती है, जैसे बेहतर सड़कें बनाना, अच्छे स्कूल खोलना, अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाना। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है जी। और एक और बहुत जरूरी बात, आर्थिक विकास ने गरीबी कम करने में भी बहुत मदद की है। स्रोत में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में करीब 41.5 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें जीडीपी ग्रोथ का बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो जीडीपी का लगभग 18.3% है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए। हाँ, कृषि तो आज भी बहुत लोगों की आय का मुख्य स्रोत है। जी, और अगर ग्रोथ के साथ महंगाई भी काबू में रहे, तो बढ़ती इनकम से लोगों के लिए जरूरी चीजें खरीदना भी आसान हो जाता है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है। ये तो सुनने में बहुत ही सकारात्मक तस्वीर लग रही है। मतलब नौकरियां, बेहतर आय, अच्छी सरकारी सुविधाएं, गरीबी में कमी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो फायदे हैं, ये वाकई सब तक पहुंच रहे हैं एक समान रूप से? आपने स्रोत में पर कैपिटा जीडीपी का जिक्र किया था, वो आंकड़ा कुछ और कहानी कहता है क्या? हाँ, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है। ये एक बड़ी चुनौती है। स्रोत के अनुसार भारत की जो एवरेज पर कैपिटा जीडीपी है, वो लगभग $2,800 है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, अगर हम 95% आबादी को देखें, तो उनके लिए ये आंकड़ा 2,800 नहीं, बल्कि 1,130 के करीब है। अरे, 2800 औसत, लेकिन 95% लोगों के लिए सिर्फ 1130। मतलब ये तो बहुत बड़ा गैप है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी की गाड़ी तो तेज भाग रही है, पर उसमें बैठे ज्यादातर लोगों तक उसका फायदा उस रफ्तार से नहीं पहुंच रहा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही है आय की असमानता, यानी इनकम इनइक्वालिटी। आर्थिक विकास हो रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, पर उसका जो फल है वो सब में बराबर नहीं बंट रहा। ये एक साफ दिखने वाली असमानता है। तो ये एक गंभीर चुनौती है। तो फिर आखिर क्या भविष्य को लेकर क्या अनुमान है, क्या उम्मीदें हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से? देखिए, उम्मीदें तो हैं। अनुमान है कि फिस्कल ईयर 2025-26 में ग्रोथ रेट करीब 6.5% रहेगी,
जो कि अच्छी मानी जाती है। सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर है। अगर ये सफल होता है तो इससे नौकरियां और सेवाएं और बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना होगा कि जो नीतियां बने वो इंक्लूसिव हो, समावेशी। समावेशी मतलब ऐसी नीतियां जिनसे विकास का फायदा समाज के हर तबके तक, खासकर निचले पायदान पर खड़े लोगों तक भी पहुंचे। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा बढ़ाना काफी नहीं है। ये देखना होगा कि उस ग्रोथ से सबकी जिंदगी में सुधार आ रहा है या नहीं, उसका न्यायपूर्ण वितरण हो रहा है या नहीं। समझ गया। तो मतलब अगर हम सारी बात को समेटे तो जीडीपी एक बहुत जरूरी इंडिकेटर है। वो दिखाता है कि देश की आर्थिक मशीनरी चल रही है या नहीं, कितनी तेज चल रही है। ये प्रगति दिखाता है, फायदे दिखाता है, जैसे रोजगार, आय। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ये असमानता जैसी बड़ी चुनौतियों को भी उजागर करता है ना। बिल्कुल सही। जीडीपी एक महत्वपूर्ण मीटर है, पर सिर्फ वही मीटर नहीं है। हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। सोचना होगा कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाए। विकास का मॉडल ऐसा कैसे बने जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर चले। सही कहा। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहाँ रोकते हुए अपने श्रोताओं